जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है हायर परचेज सिस्टम। यदि इससे रिलेटेड पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप पहले उनको देख लीजिएगा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हायर परचेजर और हायर वेंडर के यहाँ कौन कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और उनका अकाउंटिंग किया कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उसका प्रारूप आपको बताता हूँ कि कैसे वो अकाउंट बनाए जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया लेजर पोस्टिंग। जब लेजर पोस्टिंग की बात की जाएगी तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ आ जाएगा हायर परचेजर और दूसरी तरफ आ जाएगा हायर वेंडर। देखिए हायर परचेजर अपने यहाँ कौन कौन से अकाउंट बनाता है। तो हायर परचेजर अपने यहाँ 3 अकाउंट बनाता है। एक अकाउंट ये बनाता है हायर वेंडर्स अकाउंट, एक बनाता है असेट्स अकाउंट और एक बनाता है इंटरेस्ट अकाउंट। ये 3 अकाउंट ये बनाता है। ये कौन कौन से बनाएगा? हायर वेंडर अकाउंट बनाएगा, साथ ही साथ ये असेट्स अकाउंट बनाएगा और उसी के साथ में इंटरेस्ट अकाउंट बनाएगा। ये 3 अकाउंट बनाता है हायर परचेजर। तो हायर वेंडर कौन कौन से अकाउंट बनाता है? ये 2 अकाउंट बनाता है। कौन कौन? वैसे मोस्टली ये भी 3 ही अकाउंट बनाता है। ये तीन कौन अकाउंट बनाएगा? नंबर 1 पर हायर परचेजर अकाउंट बनाएगा, नंबर 2 पर इंटरेस्ट अकाउंट बनाएगा, नंबर 3 पर हायर सेल्स अकाउंट बनाएगा। ये 3 अकाउंट अपने यहां ये बनाता है और 3 अकाउंट ये अपने यहां ये बनाता है। अब बात आती है कि अकाउंट आखिर बनाए कैसे जाएंगे। तो देखिए अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, इसके लिए इसकी एंट्रीज को समझना जरूरी है। एंट्री पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो इसकी एंट्रीज को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए हम लोग अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो हमको सबसे पहले हायर वेंडर्स अकाउंट बनाना है, तो हायर वेंडर्स अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो फॉर्मेट भैया क्या रहता है? डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। जब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर फर्स्ट ईयर होगा और यहां पर भी फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके यहाँ की एंट्री देखिए, हायर परचेजर के यहाँ जो की जाती है, पहली एंट्री ये क्या करता है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्या करता है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एंट्री में हायर वेंडर आया, मैं अकाउंट कौन सा बनाने जा रहा हूं? हायर वेंडर अकाउंट बनाने जा रहा हूं। तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। लिखेंगे क्या? बाई एसेट्स अकाउंट। कौन सा मूल्य लिखेंगे? तो कैश प्राइस लिखेंगे। कैश प्राइस पिछले वीडियो में बता चुका हूं कैश प्राइस क्या होता है। तो कैश प्राइस यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में उसी सेम डेट में, ये मान लो जनवरी 1 को ये हो गया, तो जनवरी 1 को ही अगर हुआ है डाउन पेमेंट तो इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों लिखेंगे ये तो बताया नहीं आपने। दूसरी एंट्री देखो क्या लिखते हैं आप। इसके यहाँ दूसरी एंट्री हायर परचेजर ने क्या क्या लिखी थी डाउन पेमेंट की? हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री में हायर वेंडर आया, जी आया, कहाँ है? डेबिट है। पोस्टिंग किधर करेंगे? डेबिट में करेंगे। क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाला नाम लिखेंगे। क्रेडिट में क्या लिखा है? बैंक लिखा है, वही लिखेंगे। डाउन पेमेंट जितना हुआ है उतना ही लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? डाउन पेमेंट। ओके, जितना डाउन पेमेंट हुआ उतना लिखेंगे। इतना करने पर उसके बाद दिसंबर 31 आ जाएगा, तो दिसंबर 31 आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट लगाने की एंट्री बताओ। ये क्या करता है अपने यहां? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। देखो एंट्री में आया हायर वेंडर, हाँ आया। कहाँ है? क्रेडिट में।
पोस्टिंग किधर करेंगे, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिख देंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, जी हाँ की जाती है। दिसंबर 31 में आ जाइए, आ गए। क्या लिखेंगे, सेम यही तो लिखते हैं, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट, कर लिया। ये अकाउंट ऐसा है जो पूरी लाइफ में जाके बंद होता है। 4 वर्ष का एग्रीमेंट है तो चौथे वर्ष जाकर बंद होगा, 5 वर्ष का है तो 5वें वर्ष बंद होगा, 3 वर्ष का है तो तीसरे वर्ष बंद होगा। यहां पर हम लोग टोटल करेंगे, यही टोटल निकाल के यहां लाएंगे, इस वाले टोटल से ऊपर का टोटल घटाएंगे तो यहां पर आएगा दिसंबर 31 को ही एक बैलेंस आएगा, उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD, और यही बैलेंस उठा के यहां लाएंगे बाई बैलेंस BD, और यहां से हमारा यही प्रोसेस ये वाला फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रह जाएगा प्रत्येक वर्ष, देखो बाई इंटरेस्ट टू बैंक, बाई इंटरेस्ट टू बैंक, बाई इंटरेस्ट टू बैंक, बाई इंटरेस्ट टू बैंक। लास्ट ईयर में जब आप पहुंचोगे तो आपका अकाउंट बराबर बंद हो जाएगा। लास्ट ईयर का मतलब है 4 वर्ष का एग्रीमेंट तो चौथे वर्ष ये बराबर बंद होगा, 5 वर्ष का एग्रीमेंट तो 5वें वर्ष बराबर बंद होगा, 6 वर्ष का एग्रीमेंट तो 6ठे वर्ष बराबर बंद होगा। क्वेश्चन हमको जो मिलेंगे मोस्टली 3 से 5 वर्ष वाले मिलेंगे। तो ऐसा करते हुए हम लोग इसको लेके आ जाएंगे तो हमारा ये वाला अकाउंट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा चलिए अब इसके आगे चलें तो आएगा हमारा इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सा? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है? फॉर्मेट यही सेम रहता है। इंटरेस्ट का बहुत ही आसान अकाउंट होता है। 2 बार एंट्री होती है इंटरेस्ट की प्रत्येक वर्ष में। पहली बार एंट्री कब होती है और दोनों वर्ष एंड ऑफ द ईयर होती है। मान लो इधर हमने लिखा फर्स्ट ईयर, यहां पर भी लिखा फर्स्ट ईयर। दिसंबर 31 को इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्या हुआ? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट कहां है? डेबिट में है। किधर पोस्टिंग करोगे? डेबिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे। क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाला नाम। क्रेडिट में क्या लिखा था? हायर वेंडर। तो डेबिट साइड में लिखेंगे दिसंबर 31 को टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट का अमाउंट यहां आएगा। लास्ट में एंड ऑफ द ईयर आप लिखते हो PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या लिखते हो? PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब देखो भैया PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट में पोस्टिंग कर दो। क्या लिख दो? बाई PL अकाउंट। और ये अकाउंट आपका बराबर क्लोज होता हुआ चलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, बराबर क्लोज होता हुआ चलेगा प्रत्येक वर्ष। हाँ 4, 5, 6 वर्ष, जितने वर्ष का होगा उतने वर्ष बनाते रहेंगे इसको। ओके, ये अपने यहां लास्ट अकाउंट क्रिएट करेगा। कौन सा? असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट ये लिखेगा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पहली एंट्री देखो, परचेजर ने क्या की है अपने यहां? असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्या लिखा? असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। असेट्स आई? हाँ आई। किधर? डेबिट में। किधर लिखें? डेबिट साइड लिखें। क्या नाम लिखें? हायर वेंडर लिखें। तो जनवरी 1 को टू हायर वेंडर। क्या लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में? कैश प्राइस लिखेंगे। जो संपत्ति का नगद मूल्य होगा, पिछले वीडियो में बता के आया हूं नगद मूल्य कैसे जानेंगे, क्वेश्चन में दिया भी रहता है। तो जो असेट्स का कैश प्राइस होगा उसको यहां लिख लेंगे। दूसरी एंट्री में डेप का असेट्स कब आया? जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया तब असेट्स आया। एंट्री कैसे बनी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। एंट्री कैसे बनी? डेप अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। एंट्री में असेट्स कहां है? क्रेडिट है। पोस्टिंग किधर करोगे? क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे। दिसंबर 31 बाई डेप अकाउंट, और यहां पर अमाउंट के कॉलम में क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक वर्ष का कैलकुलेशन करेंगे ना। अगला वीडियो दूंगा जहां पे बताऊंगा इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहां पर पहले वर्ष का डेप्रिसिएशन, यहां पर इंटरेस्ट पहले वर्ष का, दूसरे में फिर दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष, ऐसे चलेंगे ना।
अब क्या करेंगे, इधर का टोटल बड़ा होगा, टोटल करेंगे, यही टोटल यहां लेकर आएंगे, जी ले आए, यहां बैलेंस निकालेंगे दिसंबर 31 को ही बाई बैलेंस CD, यही बैलेंस उठा के डेबिट साइड में ले आएंगे सेकेंड ईयर को, सेकेंड ईयर जनवरी 1 टू बैलेंस BD, यही वाला लिखा। अब आसान हो गया, दूसरे वर्ष का डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस निकाला, उधर बैलेंस फिर लेकर गए, फिर बाई डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस उधर लेकर गए, फिर बाई डेप्रिसिएशन, और चौथे वर्ष में आकर के अगर 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का, जितने वर्ष का है, ये CDBD का खेल खेलते रहेंगे, ठीक है ना। और लास्ट ईयर में हमारा जो WDV है एसेट्स का, वो निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हायर परचेजर 3 अकाउंट अपने यहाँ क्रिएट करता है। मैंने केवल उसका थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आपको समझाया है, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट की बात कर नहीं रहा हूँ। तो उम्मीद है मुझे कि जितना मैंने बताया है इसके आधार पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको लेजर पोस्टिंग समझनी है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो दे रखा है आपको, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर लेजर पोस्टिंग का एक अलग से वीडियो दिया है, उसको देख लीजिएगा। तो लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, क्या रूलिंग होती है उसकी, उसके आधार पर उसको आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। तो इधर हायर वेंडर के यहाँ हायर परचेजर अपने यहाँ 3 खाते कौन कौन से बनाता है, कैसे बनाता है, तो उसको मैंने बता दिया है, थोड़ा शॉर्ट में बताया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, मैं इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो आप इंटरमीडिएट से सीख करके आए होंगे कि कैसे CDBD किया जाता है और किसका किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग हायर वेंडर कि हायर वेंडर अपने यहाँ अकाउंट कौन कौन बनाता है, लिख तो दिए हैं ऊपर कौन कौन से बनाता है। देखिए ये बाई 1 गेट 1 फ्री है, एक को समझिए दूसरा अपने आप समझ गए। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं जो लगभग मैं हमेशा कहता रहता हूं, एक फ्री मिले इसके लिए एक खरीदना अनिवार्य है। तो एक हमको समझ में आए इसके लिए एक को समझना अनिवार्य है। अगर ये वाला आप समझ लिए हैं तो इसका जस्ट अपोजिट बनता है हायर परचेजर, इनके इंटरेस्ट का जस्ट अपोजिट बनता है इनका इंटरेस्ट। हाँ, हायर सेल्स अलग बनता है, लेकिन मैं फिर भी आपको फॉर्मेट बता ही देता हूं। अगर मैं बात करूं कि हायर परचेजर अकाउंट कैसे बनता है, हायर परचेजर अकाउंट कैसे बनता है, तो देखो इसने जब ये वेंडर जब असेट्स बेचता है, वेंडर जब असेट्स बेचता है तो क्या लिखता है अपने एंट्री, क्या लिखता है, हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। एंट्री में क्या हुआ, हायर परचेजर डेबिट हो गया तो फटाक से एंट्री ये डेबिट साइड में कर लेगा। फर्स्ट ईयर जनवरी 1 जनवरी टू हायर परचेजर, फटाक से ये कैश प्राइस लिख देगा यहां पर। उसके बाद में इसको डाउन पेमेंट मिला तो ये लिखता है बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो क्रेडिट साइड में जाएगा, फर्स्ट ईयर के ही क्रेडिट साइड में जाएगा और जनवरी 1 को डाउन पेमेंट तुरंत ही होता है, बाय बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट ले लेगा। उसके बाद इंटरेस्ट लगाएगा तो ये इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसकी इंटरेस्ट कमाई है, इंटरेस्ट इसकी कमाई है तो ये एंट्री क्या करता है, हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट। देखो हायर परचेजर डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में दिसंबर 31 को आकर के ये लिखेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, और दिसंबर 31 में जाकर इंस्टॉलमेंट ले लेगा, इंस्टॉलमेंट लेगा फिर से वही एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, दिसंबर 31 में बाय बैंक अकाउंट, फिर वही हो गया, ठीक। अब ये क्या करेगा, क्रेडिट साइड का डेबिट का टोटल करेगा, क्रेडिट में लेके जाएगा, यहां बैलेंस निकालेगा, उसको बाई बैलेंस CD लिखेगा और यहां लेकर आएगा टू बैलेंस BD। अब फिर से यहां टू इंटरेस्ट और बाई बैंक, टू इंटरेस्ट बाई बैंक, टू इंटरेस्ट बाई बैंक, टू इंटरेस्ट बाई बैंक, ऐसा ये करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक इसके एग्रीमेंट का लास्ट ईयर नहीं आ जाएगा। लास्ट ईयर में टू इंटरेस्ट बाई बैंक करके ये अकाउंट बराबर बंद हो जाएगा। ये अकाउंट बिल्कुल इस अकाउंट का अपोजिट है। देखो यहाँ पर लिखा है बाई एसेट्स, यहाँ डेबिट में लिखा है हायर वेंडर हायर परचेजर, यहाँ बाई इंटरेस्ट, यहाँ टू इंटरेस्ट, यहाँ बाई, यहाँ टू बैंक, वहाँ बाई बैंक, यहाँ टू बैंक, वहाँ बाई बैंक, यहाँ टू बैलेंस CD, वहाँ बाई बैलेंस CD, यहाँ पर बाई बैलेंस BD, यहाँ टू बैलेंस BD, बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट। इसको समझ गए तो उसका उल्टा ये बनता है, तो उसका उल्टा ये बनता है। इंटरेस्ट अकाउंट बिल्कुल अपोजिट, इसके लिए इंटरेस्ट अर्निंग होती है, इंटरेस्ट इसके लिए अर्निंग होती है। ये क्या लिखता है, हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या लिखता है, हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट अकाउंट बना रहा है तो क्रेडिट में पोस्ट करेगा बाई हायर परचेजर,
फिर उसको जब पीएल में ट्रांसफर करता है तो इंटरेस्ट इसके लिए अर्निंग होती है और अर्निंग के लिए पीएल अकाउंट क्रेडिट होता है, तब ये लिखता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अब इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखेगा टू पीएल। ये लिखता है टू हायर वेंडर बाई पीएल, टू हायर वेंडर बाई पीएल, टू हायर वेंडर बाई पीएल। ये क्या लिखेगा अपने यहाँ, इंटरेस्ट की जगह पर परचेजर वर्ड यूज करेगा, है ना। क्या लिखेगा भैया, इसे पीएल में ट्रांसफर करेगा तो पीएल इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो ये डेबिट में लिखेगा टू पीएल बाई हायर परचेजर टू पीएल बाई हायर परचेजर टू पीएल बाई हायर परचेजर टू पीएल बाई हायर परचेजर, ऐसे लिख लेगा, बस खत्म। अब बात आती है हायर सेल्स की। तो हायर सेल्स समझिए ये कैसे बनाएगा, हायर सेल्स अकाउंट। देखो एक ही एंट्री इसके यहाँ ऐसी दो एंट्री होती हैं, पहले ही वर्ष में ये एक ही वर्ष का बनेगा, एक वर्ष बाद ये खत्म हो जाएगा। पहली एंट्री ये करता है हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स, हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स। एंट्री में हायर सेल्स कहाँ है, क्रेडिट है, पोस्टिंग कहाँ करोगे, क्रेडिट में करेंगे, क्या लिखेंगे बाई हायर परचेजर। तो ये क्रेडिट साइड में फर्स्ट ईयर के जनवरी 1 में बाई हायर परचेजर, अमाउंट कौन सा लिखेगा, कैश प्राइस लिखेगा, कैश प्राइस लिख देगा। लास्ट एंट्री ये क्या करता है, लास्ट एंट्री क्या करता है, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये डेबिट में आएगा और क्या लिखेगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कौन सा होगा, कैश प्राइस बराबर बराबर, और बस ये एक ही वर्ष का अकाउंट बनता है, दूसरे वर्ष का बनता नहीं। पहले ही वर्ष में इसका मामला क्लोज हो जाता है क्योंकि आप एंट्री ही करते हैं फॉर हायर सेल्स अकाउंट क्लोज्ड, हायर सेल्स अकाउंट बंद करने के लिए एंट्री की जाती है। तो देखिए इसका बेसिक मैंने आपको बताया है कि कैसे लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे, लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी। मैं जो पहला क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उसमें कंप्लीट करवा दूंगा एकदम, उसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको बता दूंगा, उसकी लेजर पोस्टिंग भी आपको बता दूंगा। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें केवल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आपको बता दूंगा, लेजर पोस्टिंग आप अपने आप करेंगे, जर्नल एंट्रीज आप अपने आप करेंगे। ये क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज भी इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, केवल जर्नल एंट्रीज पूछ ली गई हैं हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के यहाँ। तो इसकी जर्नल एंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है, या तो कहेगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला देगा, कहेगा सॉल्व करके बताओ, और या तो कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति, इन दोनों में अंतर क्या है। तीनों ही क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में आते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जहां पर इससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।